ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम के बावजूद खाड़ी देशों में शांति लौटना अभी मुश्किल लग रहा है। दरअसल अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में खुलासा किया गया है कि हफ्तों तक चले भीषण संघर्ष के बाद भी ईरान का सैन्य ढांचा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। अमेरिकी सैन्य और खुफिया अधिकारियों की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अभी भी युद्ध से पहले के मुकाबले 40% लड़ाकू ड्रोन और 60% से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर पूरी तरह से सुरक्षित और सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने अपने गुप्त बंकरों और सुरंगों से करीब 100 नए मिसाइल सिस्टम बाहर निकाल लिए हैं, जिससे उसकी मारक क्षमता में अचानक इजाफा हुआ है। इस सैन्य ताकत का इस्तेमाल ईरान भविष्य में हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही के लिए खतरा पैदा करने के लिए कर सकता है, या फिर अगर युद्ध विराम के बाद फिर से तनाव बढ़ता है और युद्ध शुरू होता है तो इन हथियारों का इस्तेमाल ईरान कर सकता है। अमेरिकी अनुमान के मुताबिक 2 हफ्ते के संघर्ष विराम के दौरान ईरान उन मिसाइल लॉन्चरों को भी मलबों से निकाल रहा है जो अमेरिका इजराइल के हमलों में तबाह हो गए थे। इन जगहों की तेजी से खुदाई की जा रही है। जब ये सभी काम हो जाएंगे तो ईरान के मिसाइल लॉन्चरों का जखीरा करीब 70% तक पहुंच जाएगा। यानी युद्ध से पहले ईरान के पास जितने मिसाइल लॉन्चर थे उसका 70% हिस्सा उसके पास 40 दिनों के युद्ध के बाद भी रहेगा। यानी कि ईरान के पास 1 महीने से ज्यादा और लड़ाई करने की क्षमता मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने चेतावनी दी है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर वो जरा सी भी गलती करते हैं तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। ईरानी संसद के स्पीकर गलीबाफ ने अमेरिका को खतरनाक अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दी है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर 1-2 दिनों में पाकिस्तान में शांति वार्ता होने की भी संभावना है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है। इतिहास गवाह है कि ईरान ने हमेशा हॉर्मुज स्ट्रेट को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। 1980 के दशक में इराक युद्ध के दौरान उसने यहां बारूदी सुरंगें बिछाई थी। हालांकि अब ईरान की रणनीति बदल गई है। वो सुरंगों की बजाय आधुनिक ड्रोन और मिसाइलों से जहाजों को निशाना बनाने की ताकत रखता है। पिछले साल जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाया था तब तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने संयम बरता था, लेकिन इस बार की स्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं। युद्ध के शुरुआती दौर में ही खामनेई की मृत्यु के बाद ईरान के नेतृत्व ने कड़ा रुख अपनाया है। अधिकारियों का मानना है कि संख्या के सटीक आंकड़े भले ही स्पष्ट न हो, लेकिन ईरान के पास इतनी शक्ति बची है कि वो वैश्विक व्यापार मार्ग में बड़ी बाधा खड़ी कर सकता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।